तो नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है आज वो है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा को पहले, इससे पहले जो है वो कोर्डेटा में रख लिया गया था, ठीक है। अभी क्या है, आजकल इसको हटा दिया गया है कोर्डेटा से, क्योंकि इनके अंदर जो नोटोकोड है, जिसके नाम पर, नोटोकोड के नाम पर कोर्डेटा बनाया गया है, तो इनके अंदर प्रॉपर जो है वो नोटोकोड नहीं मिलती है। इसलिए अभी इनको कहाँ ले आए, अलग से बना दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा। मतलब ये नॉन कोर्डेट और कोर्डेट के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से, ठीक है। तो सेपरेट फाइलम है आज के लिए। पहले इसको कोर्डेटा के अंडर में सब फाइलम बना के रखा गया था, अभी एक सेपरेट फाइलम है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि earlier it is considered as a subphylum under the chordata, but now it is placed as separate phylum under non-chordate, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हेमिकोर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ये लाइन देखो, ये लाइन जो है लास्ट ईयर एनसीईआरटी ने ऐड की है, तो इससे पेपर में आने का संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसकी ना, कि हेमिकोर्डेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कोलर रीजन दैट इज कॉल्ड एज ए स्टोमोकोड एंड ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। यानी इन्होंने जो है ये कहा है कि नोटोकोड के सिमिलर एक स्ट्रक्चर इसकी जो है कॉलर रीजन में मिलती है, यहाँ कॉलर रीजन में मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमोकोड। उसे क्या कहते हैं, स्टोमोकोड कहते हैं। तो उसी की वजह से इन्होंने उसको कहाँ से निकाल लिया है, कोर्डेटा से बाहर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कि दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वर्म लाइक मराइन एनिमल कहा गया, इस मराइन को ये फ्रेश वाटर में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप ध्यान रखें कि दे आर नॉट ए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, दे आर मराइन ऑर्गेनिज्म और दे आर वर्म लाइक विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, तो आपको पता है कि पीछे से ही हमारा बहुत पहले से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। तो यहाँ भी हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। और देखो ये सिंपल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये वो सब ऐसे ही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। यहाँ तक का तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो खास बात करते हैं वो ये है कि इनकी बॉडी जो है वो आपकी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस में, नेक में, कॉलर में और ट्रंक में, ठीक है। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट है, प्रोबोसिस जो है इसका एंटीरियर पार्ट है बॉडी का। और ये बेलेनोग्लोसस का पिक्चर बनी हुई है। तो हम बेलेनोग्लोसस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि इन्होंने फोटो बनाई है। तो बाकी का जो है लिखा, द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ट्रंक। इसकी बॉडी जो है, ये ध्यान रखना है, ये एंटीरियर प्रोबोसिस, मतलब जो इसके आगे का पार्ट है वो प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस जो है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझ लो आप इसको ना, ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ लिखा है इन्होंने ना कि द कॉलर एंड ट्रंक एंड लिखा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। मेरा पेपर में एक बार मेरा पेपर था एक, न जाने किसका था, तो वहाँ मुझे याद ही नहीं था, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था शायद से कि ये ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर मिलता है। तो मुझे लगा कि क्लोज है, कुछ में हालांकि कहीं क्लोज भी है, लेकिन मैंने इसको क्लोज टाइप लगा के आया, तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइम पे। नहीं तो थोड़ा इसको ध्यान से रखना, क्योंकि बच्चों को इसको साउंड जो करता है ना, हेमिकोर्डेटा साउंड करता है, तो उनको लगता है कि कोर्डेटा का ही कुछ है, तो वैसा ही क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लगा दिया जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। एंड नेक्स्ट लिखा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ए प्रोबोसिस ग्लैंड। तो मैं बता रहा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, इसका प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। एंड सेक्स आर सेपरेट, सेक्स जो है वो सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। लार्वा का नाम है टोर्नोरिया लार्वा। तो इसका लार्वा आपको याद रखना होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थोड़े एक्स्ट्रा सी बातें हैं वो देख लेते हैं। देखिए ऐसा है कि इनके अंदर, मतलब ये जैसे इन्होंने लिखा ना कि भाई वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि हार्ट जरूर होता है। भले ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप हो, पर इसमें हार्ट होगा, ठीक है ना।
तो हार्ट अगर हम कहें कि क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई है तो मैं बता देता हूँ, हार्ट जैसे आप तुम्हारा जो हार्ट है वो वेंट्रली है, इनका हार्ट किधर की साइड होगा, डोर्सल साइड पे होगा। देखो यही क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के ना, ज़्यादा नहीं बनते। हार्ट किधर प्लेस्ड है, डोर्सली प्लेस्ड है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट इनकी खास बात जो बनती है वो ये है कि इनमें आप इनके अंदर अगर जाओगे हेमिकोडेटा में तो आपको ना ब्लड जो है वो कलरलेस मिलेगा, ठीक है ना। ब्लड कैसा मिलेगा, कलरलेस ब्लड मिलेगा, लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होगा वो वेनेडियम प्रेजेंट होगा कुछ केसेस में। सम केसेस में वेनेडियम प्रेजेंट होता है, ज़्यादा जगह हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि ब्लड जो है वो कलरलेस होगा, और वेनेडियम को आप अभी ना जाने, ठीक है ना, क्योंकि वो मैं आपको आगे हार्डमानिया के वहाँ बताऊंगा। जो अपने अगले कोऑर्डिनेट जब शुरू होंगे वहाँ पे एक जगह वेनेडियम है, तो यहाँ से उसका वेनेडियम वाला सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट आपका है एक्सक्रीशन, इन्होंने लिखा है एक्सक्रीशन थ्रू द प्रोबोसिस ग्लैंड। तो ये कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके पेपर में कि एक्सक्रीशन थ्रू द ग्लोमेरुलस। तो आपको पता है कि जैसे आपके नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है उसी से फिल्ट्रेशन होता है, तो इसलिए प्रोबोसिस ग्लैंड जो है ये भी क्या होता है, ग्लोमेरुलस ही कहा जाता है, या फिर ऐसे लिखा जाता है सिंगल ग्लोमेरुलस। अब आपका सवाल जो है सही जाना चाहिए क्योंकि प्रोबोसिस वही है, प्रोबोसिस ही सिंगल ग्लोमेरुलस है, ठीक है। फिर फाइनली धीरे धीरे आगे जाकर के ये नेफ्रॉन बन जाएंगे। नेफ्रॉन में आपको पता है ग्लोमेरुलस होता ही है। नेक्स्ट है, इन्होंने इसकी बात नहीं की है ब्रेन वगैरह सेंसेशन की, तो जो इनमें बाकी चीज़ें होती है जैसे सीएनएस की अगर बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, तो वो नॉन कोर्डेटा के जैसा ही होगा जैसे पिछले वाले थे, जो इनसे पहले वाले जैसे ब्रेन थे ना जिनमें, वो ऐसा ही ब्रेन होगा इसमें भी, सीएनएस जैसा होगा, नॉन कोर्डेट लाइक होगा। तो इसमें ज़्यादा बात नहीं होती उसकी भी ना, सेंसेशनल वाली नॉन कोर्डेट जैसा ही सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। सेक्स के बारे में इन्होंने बात कर ही दी है, सेक्स अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग है। लार्वा के जैसे इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो इससे सवाल बस वही पूछा जा सकता है कि लार्वा का नाम क्या है। लार्वा का नाम इसका है टोर्नेरिया लार्वा। देखो किसी का लार्वा पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन मैंने जो पिछले सालों में नोट किया है वो ये नोट किया है कि बेलेनोग्लोसस का इसका लार्वा पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना बात। तो बाकी किसी का लार्वा पेपर में नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, इसका लार्वा का पेपर में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, आते हैं, बहुत बार देखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के बारे में इन्होंने बात करी ली कि रेस्पिरेशन जो है थ्रू गिल्स होता है, जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिनको कहते हैं आप, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जो जैसे सीएनएस नोटोकोड लिखा है ना नॉन कोऑर्डिनेट जैसा, तो भाई नॉन कोऑर्डिनेट में जो सीएनएस होता है वो सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं बता रहा था आपको कि क्या बोलते हैं उसको, लार्वा हो गया ना, टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। बस और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं, इतना ही आप करना। अच्छा ये पूछ लेते हैं कई बार कि जो आपका बेलेनोग्लोसस है इसको टंग वर्म कहते हैं, टंग वर्म दिख रहा है ना आपको, शेप इसकी लग रही होगी कि ये टंग जैसा कुछ, तो इसको कहते हैं टंग वर्म, ठीक है। और लार्वा का नाम बता दिया टोर्नेरिया, ठीक है। इसके अंदर एक और खास बात होती है कि जो इसके ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गिल्स जो प्रेजेंट हैं इसके, वो यू शेप होते हैं, और जो ट्रंक रीजन है ना इसका यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। तो यहाँ यू शेप लिख देता हूँ कहीं पे, गिल्स, यू शेप गिल्स, कभी अगर दिखा तो लगा देना। वैसे तो गिल्स ही आएगा, जो ये आपके जो बुक में लिखा हुआ है यही पूछा आएगा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। पूरी में बॉडी में जो है एलिमेंट्री, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा होता है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है, मतलब पूरे माउथ से लेकर के एनस तक होती है। चलने फिरने के लिए इनके पास जो है बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लोकोमोशन की अगर बात करोगे तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, और मतलब बॉडी भी इनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मूव करते होते हैं, ठीक है। ब्लड की हमने बात करी ली कि ब्लड कैसा है इनका, कलरलेस ब्लड होता है। तो बाकी की चीज़ें ठीक हैं, इतना ही बस आपको इसमें से करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलम कोर्डेटा। एनिमल बिलोंग टू द फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। मतलब यहाँ से शुरू होती है बात, देखो तुम्हारी जैसी,
मतलब सबसे बड़ी बात है कि भाई लाइफ में उनकी क्या होना चाहिए, नोटो कोड होनी चाहिए। अब इसके हिसाब पर, नोटो कोड के हिसाब से इनको आगे बांटा गया है, यूरो कोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा जो तुम हो। तो जिनमें नोटो कोड जो है पूरी में मिलती है, जिनमें टेल रीजन में मिलती है, जिनमें पूरी बॉडी में मिलती है, पूरी लाइफ रहती है, इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है। और डोर्सल, देखो ध्यान से लिखना कि नोटो कोड है, साथ में क्या है, डोर्सल होलो नर्व कोड। अब तुम्हारे में जो नर्व कोड है दैट इज डोर्सल होलो नर्व कोड, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो कोर्डेटा के मेन पॉइंट है भी क्या हुए हैं, ये हुए हैं कि भाई इनके अंदर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं, इनके अंदर होलो नर्व कोड मिलती है, ठीक है ना। और इनका जो ब्रेन वाला सिस्टम होता है, जो सीएनएस है वो, और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के साथ साथ जो स्पाइनल कोड है वो, और जो नोटोकोड है वो सब डोर्सली प्लेस्ड है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है कि वेंट्रली प्लेस्ड होता है, उनका हार्ट वाला सिस्टम जो होता है वो डोर्सल पीछे की साइड होता है। लेकिन हमारे में क्या है, हार्ट जो है वो वेंट्रली प्लेस्ड है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो, जो नोटोकोड है और जो स्पाइनल कोड है, जो सीएनएस है, हमारा ब्रेन है, एंड दैट इज डोर्सली प्लेस्ड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे हाँ तुम्हारे अंदर तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं है, लेकिन हमारे में भी यहाँ गर्दन के पीछे आपके होते हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो वो बस ऐसे ही हैं, जस्ट फॉर द, ऐसे मान लो निशान मान लो, बस खाली निशान होगा। तो जो आपके लोअर जैसे इनमें जो फिशेस हैं उनमें सब में तो देखने को मिलते हैं गिल स्लिट्स। और हमारे में एक खास बात और होती है कि टेल पार्ट होता है। तुम कहोगे हमारे में टेल नहीं है, मतलब टेल के जैसे कॉकिक्स जो है हमारे में है वो टेल का एंडिंग है, वहाँ से टेल बनती थी, अभी हम में तो टेल नहीं होती है। लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके ना। ये सब बातें तो आपको पता ही है कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं है इतना, तो ये तो सब कुछ सेम ही है। और क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये भी कोई बात नहीं। ये डिफरेंस आपसे पूछ लेंगे कई बार कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा का। नोटोकोड प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। सीएनएस जो है वो तुम्हारा जो है, ध्यान से देखना भाई, तुम्हारा डोर्सल है सीएनएस, इनका सबका वेंट्रल होता है, सॉलिड और डबल होता है, ठीक है ना। दो मतलब दो पैरेलल वो चलती है नर्व कोड, डबल नर्व कोड होती है। और यहाँ फेरिंग्स है तो तुम्हारा परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स है, इनका गिल स्लिट नहीं होता इनमें ऐसा कुछ। हार्ट तुम्हारा वेंट्रल है, इनका हार्ट डोर्सल, अगर होगा तो डोर्सल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पोस्ट एनल टेल तुम्हारे में प्रेजेंट होती है, इनके में पोस्ट एनल टेल का कोई ऐसा कुछ है नहीं कि होगी या फिर टेल या फिर नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे दिया है आपको यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि फाइलम कोर्डेटा इज डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। 3 सब फाइलम में फाइलम कोर्डेटा को डिवाइड किया गया है, जिनमें से इन्होंने सबसे पहले बताया है यूरोकोर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा लिख दिया है एक लाइन में, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। 3 में बांटा गया है। इससे पहले आप मेरी एक बात समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ जो है आपको कोर्डेटा को डिवाइड किया है 3 सब फाइलम में, लेकिन आप पहले यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। एक जो बात बताता हूँ मैं आपको कि जो आपके कोर्डेट्स हैं, कोर्डेटा को पहले 2 में बांट देते हैं। एक तो आपका जिसमें आएगा क्रेनिएटा और एक आएगा एक्रेनिएटा। एक तो आपका बांटा जाता है कोर्डेटा को एक्रेनिएटा और एक आपका होता है क्रेनिएटा, ठीक है। तो जो आपका एक्रेनिएटा है यानी कि ये प्रोटोकोर्डेट्स होते हैं, लोअर कोर्डेट्स होते हैं, और क्रेनियम एब्सेंट मान लो। क्रेनियम होती है जो आपका ब्रेन बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं क्रेनियम। तो यहाँ एक्रेनिएटा जो होता है ये यहाँ दीज आर प्रोटोकोर्डेट्स। एक्चुअली यहाँ लिखा है कि सब फाइलम यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज द प्रोटोकोर्डेट। तो यहाँ इसके अंडर में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कौन कौन आएगा, यूरोकोर्डेट्स और एंड सिफेलोकोर्डेट्स, ठीक है ना। एक तो इनके अंदर में क्या आएंगे, यूरोकोर्डेटा, और दूसरे आएंगे सिफेलोकोर्डेटा, बिकॉज दे बोथ आर प्रोटोकोर्डेट्स। फिर आपका जो क्रेनिएटा है, क्रेनिएटा में आपका आएगा वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा को हम देखते हैं आगे चल के कि वर्टिब्रेटा को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, ये आपको आगे मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके फंक्शंस को इनके देखेंगे, यूरोकोर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यूरोकोर्डेटा में आपको ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब नहीं जानने, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो जानोगी, क्योंकि इन्होंने तो बस एक जस्ट लाइन लिख कर छोड़ दिया यहाँ
कि भाई जिनमें कि इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इफ लार्वल टेल, while in cephalochordata it extend from the tail to the head। तो देखो इतना जस्ट इन्होंने इसको बताया कि यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा कहते हैं, ट्यूनिकेट्स कहते हैं, और ये कहा है कि इनमें केवल जो आपकी नोटोकोड होती है वो केवल लार्वल टेल में मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। मतलब बस थोड़े से रीजन के लिए कन्फाइंड हो जाती है लार्वल टेल के थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल्स में बताया कि यूरोकोडेटा जो होते हैं उनके एग्जांपल हैं एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। 3 एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे इन्होंने। तो अब मैं कुछ आपको यूरोकोडेटा के कुछ कैरेक्टर्स बता देता हूँ थोड़े से, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहीं लिखते हैं यूरोकोडेटा के बारे में थोड़ा थोड़ा। यूरोकोडेट्स, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ इसकी लाइन करके ताकि इधर उधर ना फैले। पहला पॉइंट इसका जो बनेगा वो क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये शब्द, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यूरोकोडेटा के साथ लिखा है ट्यूनिकेटा। तो ये ट्यूनिकेटा क्या मतलब है ना, तो इनका मतलब है कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक कवरिंग से कवर्ड होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं ट्यूनिक, है ना, या फिर टेस्ट। बॉडी इनकी एक कवरिंग से कवर होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट और ट्यूनिक। और ट्यूनिक जो होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है, जिसमें आपके लगभग 60% सेल्यूलोज होता है। ठीक है ना, तो ट्यूनिकेटा इसलिए कहा गया है। सवाल आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि ट्यूनिसिन दैट इज प्रेजेंट इन द ट्यूनिकेटा इज, वो क्या है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन। बॉडी किससे कवर्ड है, ट्यूनिसिन से कवर्ड है। और ट्यूनिसिन आपका क्या है, 60% सेल्यूलोज। तो मतलब आपको तो यही डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई ये बताओ ट्यूनिसिन जो है वो किस में कवर रहता, किसका बना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अगर इसको मतलब तुक्का भी मारेगा ना तो बच्चा सेल्यूलोज तो लगाएगा नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज उसको लगेगा सेल्यूलोज की तो प्लांट की सेलुलोज होती है, यहाँ तो सेल्यूलोज का मतलब ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन उनका हमेशा ही गलत जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कहा जाएगा कि भाई इनमें जो क्या बोलते हैं उसे एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल होती है। वैसे ही इसके पीछे आप हेमिकोर्डेटा में जाओगे तो हेमिकोर्डेटा के अंदर स्ट्रेट होती है। पीछे से हमने पढ़ा है कि भाई एनस, माउथ टू एनस जा रही है, सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो चली जाती है वो कैसे हो जाती है, यू शेप की हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप। यूरोकोर्डेटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की इन्होंने बात नहीं करी है। अगर आप इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखोगे, BVS लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना अपने हिसाब से ना। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें होता है ओपन टाइप। अब आप देखो कैसा आपको पढ़ा तो गया है, क्लोज टाइप होता है कोर्डेटा में, यहाँ कैसा है, ओपन टाइप है। तो भाई इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसका एक मेन एग्जाम्पल है हर्डमानिया। ठीक है ना, जो हर्डमानिया होता है ना उसको छोड़कर बाकियों में तो ब्लड सेल्स मिलती हैं। ठीक है, जिसका एक मेन एग्जांपल होता है हर्डमानिया, उसमें जो है ब्लड सेल्स नहीं होती, बाकियों में ब्लड सेल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बनाता हूँ इसका इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्डमानिया को छोड़ दें, अगर हर्डमानिया को छोड़ दें तो बाकी के जो यूरोकोर्डेटा होते हैं उनमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं वेंडोसाइट्स। तो मैं आपको वेनेडियम की बात जो कर रहा था वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम ये पॉइंट लिख देते हैं कि एक्सेप्ट हर्डमानिया यूरोकोडेट्स हैव blood cells जिनको कहा जाता है वेंडोसाइट्स। वेंडोसाइट्स
वेंडोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे एक्सट्रैक्ट वेनेडियम फ्रॉम द सी, मतलब जब वाटर, सी समझ लो वाटर वहीं तो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वेनेडियम निकाल लेते हैं वहां से, और उसकी वजह से कैसा दिखाते हैं, ग्रीन इन कलर। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रीन कलर ड्यू टू वेनेडियम। वेनेडियम की वजह से कलर जो आता है वो कैसा आएगा, ग्रीन कलर आएगा। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे ग्रीन कलर का ब्लड कहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपसे पूछेंगे एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ खास चीज होती है, इसका नाम होता है न्यूरल ग्लैंड। समझ रहे हो? देखो पढ़ने में कैसा आ रहा है, अगर आपको कहूँ कोई अगर ऐसे मान लो जानबूझ के भी पूछे कि एक्सक्रीशन किससे होता है, और आप ऑप्शन में आपको सीधा मारना हो ऐसे ही बिना पता लगाए, तो आप न्यूरल ग्लैंड को चूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि न्यूरल ग्लैंड मतलब न्यूरॉन, मतलब ब्रेन। बच्चों को ऐसा लगता है पढ़ने से कि न्यूरल ग्लैंड तो नहीं होगी इसके लिए ना। तो न्यूरल ग्लैंड आपकी जो होती है वो हर्डमानिया में मिलती है, स्पेशली ये किसमें मिलती है, हर्डमानिया में मिलती है, और बाकियों में मिलती हैं पाइलोरिक ग्लैंड। लेकिन आपसे सवाल जब आएगा तो वो इसी का ही आएगा, हर्डमानिया से ही आएगा सवाल। पेपर इन्होंने तो एग्जाम्पल लिया भी नहीं ना उसका, लेकिन पेपर में सवाल जो आते हैं वो हर्डमानिया की होते हैं, एसिडिया साल्पा के कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं उसको, या फिर कोई कोई कहता है उसको नेफ्रोसाइट, ठीक है ना, या फिर इसको कहा जाता है नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अभी आपने लार्वा के बारे में सुना होगा, अब तक हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं लार्वा लार्वा लार्वा। तो मतलब लार्वा क्या होता है, लार्वा एक ऐसी स्टेज है जो कि कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट में धीरे धीरे, एक लार्वा से दूसरा लार्वा, दूसरे लार्वा से तीसरा लार्वा, और जो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मतलब कन्वर्जन के द्वारा लार्वा आपके कन्वर्ट हो के क्या बनाते हैं, एडल्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो लार्वा होता है, लार्वा के कैरेक्टर्स जो होंगे वो एडल्ट तक जाते जाते गायब हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब जब एडल्ट होगा, एडल्ट में लार्वा वाले कैरेक्टर ही नहीं रहेंगे। लार्वा कैरेक्टर मतलब लार्वा में तो एडल्ट कैरेक्टर जो लार्वा में आए वो कोडेट के कैरेक्टर्स हैं, जबकि जो एडल्ट होगा उसमें कोडेट के कैरेक्टर गायब हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई नोटोकोड जो है वो लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। अब नोटोकोड जब लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है तो मतलब एडल्ट में भी होनी चाहिए थी ना, पर हुआ ये कि जैसे जैसे लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुई, तो उसके बाद वो खत्म हो गया कैरेक्टर। तो होना तो चाहिए था कि और एडवांस हो जाता, जबकि हो गया खत्म। तो कोडेटा के कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, एडल्ट आते आते कोडेट का जो कैरेक्टर है वो डीजनरेट कर जाता है। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है उसे रिट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फोसिस कहा जाता है। ये समझ लीजिए, मेटामॉर्फोसिस का जो सवाल है वो यही आता है पेपर में कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहाँ देखने को मिलती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है उल्टा, होना तो चाहिए था एडवांसमेंट, हो गया उल्टा। तो ध्यान रखना, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, पहले तो इसका मतलब जान लो, मोर्फोसिस। माय गॉड क्या लिख दिया, मेटामॉर्फो लिखा ही नहीं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसमें होता ही है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में कि एडल्ट जो होते हैं या फिर एडल्ट में एडल्ट लूज कोडेट, एडल्ट लूज कोडेट कैरेक्टर्स, ठीक है। एडल्ट में कोडेट के कैरेक्टर लूज कर जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो एसिडिया का फोटो यहाँ बना हुआ है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये थैले जैसा है, तो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी ना एसिडिया की। अगर आपसे पूछा कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है, तो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो इनकी होती है, एसिडियंस की, ठीक है। तो भाई ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि आपके थे यूरोकोडेटा के। पेपर में आने की जो संभावना है वो आपकी
एक तो न्यूरल ग्लैंड की है, न्यूरल ग्लैंड आपसे पूछ सकते हैं, न्यूरल ग्लैंड बताइए भाई किस में मिलती है एक्सक्रीशन के लिए। और एक आपसे पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने तो बहुत 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 एग्जाम्स में देखा है इसको ना, कि कहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, या फिर इसका मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये वेंडोसाइट का सवाल है, अभी तो आया नहीं है, कई सालों से तो मैं देख रहा हूँ, कई साल से तो क्या हो रहा है कि एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन बाहर से आता है, ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब आप देखते हैं सिफेलोकोर्डेटा कैरेक्टर्स, जो कि इससे नेक्स्ट है, ठीक है। सिफेलोकोर्डेट्स को देख लेते हैं। सिफेलोकोर्डेटा में क्या होता है कि जो आपकी नोटोकोर्ड होती है वो पूरा टेल से लेके हेड तक मिलती होती है, टेल से लेके हेड तक होगी, और उसमें पूरी लाइफ में रहती भी है, खत्म नहीं होती। जैसे इनमें तो क्या हुआ कि लार्वा तक थी और लार्वा के बाद वो खत्म हो जाती है, तो इनमें उनमें ऐसा नहीं होगा, उनमें जो नोटोकोड होगी वो आगे तक रहेगी, ठीक है ना। और सिफेलोज जो वर्ड आपको पता है, मैंने बहुत पहले से बता रखा है, सिफलाइजेशन वर्ड का ही मतलब होता है एंटीरियर होना, तो सिफेलोकोर्डेटा इसी नाम से आपको याद रखना है कि भाई जो नोटोकोड है वो टेल से एक्सटेंड हुई है और हेड तक आई है। कभी आप ऐसा कर दो इसको कि हेड से एक्सटेंड होकर टेल पे गई है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, ऐसा मतलब ना फ्रॉम टेल टू हेड, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, फ्रॉम हेड टू टेल, यही इंपॉर्टेंट बात है। एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और मतलब उनकी पूरी जिंदगी में उनके साथ ही रहती है, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर, जरा से थोड़े से कैरेक्टर आपके किसके हैं, सिफेलोकोर्डेटा के, इनसे तो कम ही है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जरा सा सिफेलोकोर्डेट देख लो, सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है, ओके। सिफेलोकोर्डेट्स में भाई पहला पॉइंट आपका है कि एक तो यही कि सिफेलोस जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेड, और जो नोटोकोड है वो आपकी हेड की तरफ आएगी, ठीक है। बाकी इसमें बात करते हैं वो अगर ऊपर कोर्डेट के कैरेक्टर देखेंगे तो डोर्सल होलो नर्व कोड मिलेगी, फेरेंजियल गिलसेट्स भी प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे जितने होंगे ये मैराइन होते हैं। बॉडी इनकी डिवाइड होती है, जैसे कि इनकी बॉडी डिवाइड होती है ट्रंक में और टेल में, पीछे टेल होती है क्योंकि ये कोर्डेटा में आ रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप एक एक चीज़ को सोच लें, अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करोगे तो यहाँ से आप बात कर लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी जो होती है वो पूरी होती है, मतलब पूरी मतलब कंप्लीट होती है, माउथ से लेकर के एनस तक, तो पूरी तो उनकी भी होती है, बट वो यू शेप होती है, इसलिए मैंने उसको बताया था आपको कि वो यू शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी CS लिख देता हूँ, सॉरी ब्लड BVS लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो BVS होता है भाई वो आपका कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होगा, अच्छे से क्लोज टाइप होगा, कैसा होगा, क्लोज टाइप, ठीक है ना। अगर आप इसमें हार्ट की बात करोगे तो हार्ट इनका जो विचार होगा ठीक ठाक होता है, मतलब इतना ऐसा नहीं होता जैसे हार्ट तुम सोच रहे होते हो। अगर या तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनमें हार्ट एब्सेंट ही होता है, ठीक है ना। तो ब्लड सिस्टम ऐसे क्लोज होता है लेकिन हार्ट होता ही नहीं है, कहीं वहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला है, तो लेकिन आप पेपर में आएगा तो आपका आंसर होगा हार्ट एब्सेंट लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हार्ट एंड BVS, सॉरी BVS नहीं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जैसे तुम्हारे में जो हीमोग्लोबिन होता है, लाइक इस तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इधर ये बिल्कुल ध्यान रखना है यार, ये कभी आप कहोगे जी कोर्डेटा में तो आपने पीछे तो कहा था जी क्लोज टाइप होता है, यहाँ इनका ओपन टाइप है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना गलत ना हो जाए, इनका ओपन टाइप है, इनका क्लोज टाइप है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आपका कैसा है, क्लोज टाइप है, पिछले वालों का कैसा था, ओपन टाइप था, ये भी आपको ध्यान रखनी है प्लीज़, हाँ, जरा से भी इस तरह की गलतियाँ ना हो, ठीक है। चलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट ही रखना है, कभी प्रेजेंट कर दो, तुम्हें फील आ जाए कोर्डेटा तो हम है हमारी जैसी, वो तो हम तो वर्टिब्रेटा में भी सबसे एडवांस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या है बनता है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो ये क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन की बात करें अगर इनकी, तो इनके एक्सक्रीशन के लिए जब आप किडनी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर किडनी वाले चैप्टर में 11th क्लास में इसी में ही वो लिखा हुआ है, एक स्पेशली लिखा है कि भाई एम्फिओक्सिस जो होता है, एम्फिओक्सिस के अंदर सोलेनोसाइट्स होते हैं, मतलब फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, लगेगा तो थोड़ा अलग क्योंकि आपने पीछे जो फ्लेम सेल्स पढ़े हैं वो फ्लेम सेल्स आपने वहाँ पढ़े हैं उसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, लेकिन आपको वहाँ एक्सक्रीशन चैप्टर में लिख के दिया गया है कि जो एम्फिओक्सिस इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिओक्सिस या लेंसिलेट जिसे कहते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडा होते हैं, फ्लेम सेल की प्रेजेंट में फ्लेम सेल के जैसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट्स। तो इतना एडवांस होने के बाद भी ये सोलेनोसाइट यानी फ्लेम सेल्स रखता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ के जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट in the form of flame cells, फ्लेम सेल्स जो कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में थी, और इनको क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट्स, और क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट्स। तो ये सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स एक ही चीज होती है। कई बार ये कहते हैं कि अगर जब फ्लेम सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो इनको सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ऐसा है। ठीक है, कि कई बार लिखा रहता है कि सोलेनोसाइट ही फ्लेम सेल्स होती हैं, दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। एक विशेष प्रकार का सवाल जो है स्पेशली जो इसी से बनता ही है, वो पूछते हैं कि व्हील ऑर्गन कहाँ होता है। ठीक है ना, तो ये अलग से क्वेश्चन है और डायरेक्ट सवाल नहीं होते जो जैसे किसी के कि भाई ये किसमें होता है, जैसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस था। तो यहाँ एक स्पेशल क्वेश्चन आता है इनका कि इसमें पूछते हैं कि व्हील ऑर्गन किन में देखने को मिलता है। तो व्हील ऑर्गन क्या होता है, जैसे ही इनकी जो बकल कैविटी होती है, मतलब ये फिल्टर फीडर होते हैं एक तरह से ना, जो इनका वेस्टिब्यूल है, माउथ आप खोल लो इनका, तो उसके अंदर आपको जो है एक ऐसा ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, दैट इज अ व्हील ऑर्गन। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे कि पानी का करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, करंट मतलब जब फूड पानी जाएगा ना फूड को कैरी करके, तो वहां ही उसके लिए करंट जनरेट करेगा। करंट मतलब प्रेशर समझ लो आप। ठीक है ना, तो ये सवाल आता है आपसे कि व्हील ऑर्गन किस में मिलता है, या फिर आपसे पूछेंगे सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर क्या है। ये पहले सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर के नाम से पूछते थे, आजकल व्हील ऑर्गन के नाम से पूछ लेते हैं। तो जो इनकी बकल कैविटी होती है वो आपकी ओपन होती है। ठीक है ना, और जहाँ खुलती है, मतलब पूरा पूरा ये समझ लो बकल कैविटी जहाँ खुलती है अंदर, उसको क्या बोलते हैं, व्हील ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि क्या बना है पॉइंट के इट हेल्प इन इंजेशन, सही रहेगा, इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, आपके फूड के इंजेशन में हेल्प करता है। एंड प्रोड्यूस सिलियरी करंट। ठीक है, या फिर एंड प्रोड्यूस करंट लिख देते हैं, एंड प्रोड्यूस करंट। करंट का मतलब वो करंट ना समझ लेना, वाटर करंट लिख देते हैं एक्चुअली ना, वाटर ब्रैकेट में लिखता हूँ वाटर करंट। ठीक है ना, और यहाँ सिलियरी ऑर्गन है, ये सिलिया से होते हैं इसके अंदर। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो कि आपके पूछे जाते हैं सिफेलोकोर्डेटा से। बाकी ये भी वैसे ही हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन की इनकी कोई बात नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट है आपका जो वर्टिब्रेटा के बारे में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ बताया, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपको जरूर सिफेलोकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स आपको लर्न कर लेने हैं। ये ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फिओक्सिस और लेंसलेट कहते हैं। लेंस जो शब्द है ना, लेंस का मतलब होता है भाला, मतलब जो आगे से नुकीले होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है लेंस। ठीक है ना, तो नुकीले होते हैं, मतलब बॉडी जो होती है इनकी दोनों तरफ से पॉइंटेड बॉडी होती है, काफी ज्यादा पॉइंटेड बॉडी होती है, तो इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है लेंस। तो लेंस मतलब लेंसलेट्स इनको इसलिए कहा गया है।
नेक्स्ट लिखा कि द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस। हमारे में भी क्या होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। बाद में ये नोटोकॉर्ड जो होती है आपकी रिप्लेस कर दी जाती है, रिप्लेस करके नोटोकॉर्ड से बना दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना। तो अभी क्या है तुम्हारे में, बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम हो सकती है। एंड दस ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये आपसे स्कूल्स में एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है लाइन, कि भाई इस लाइन को एक्सप्लेन करिए कि ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो सारे वर्टिब्रेटा जो है वो कोर्डेटा हैं, दैट्स गुड, पर सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं आपने ये तो कोर्डेटा ही है, पर ये आपके वर्टिब्रेटा नहीं है। ठीक है ना। तो लिखा है बिसाइड द बेसिक कोर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। समझ रहे हो। ठीक है ना, सारे कैरेक्टर ठीक है, पर हमारे में क्या है, वर्टिब्रेट में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। 3, 2 और 4 चैम्बर के साथ आपका हार्ट होता है। आपके पास किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए। यहाँ पीछे आपने पढ़ा है, किडनी नहीं पढ़ी। हार्ट ऐसी बात नहीं हुई होगी, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर 4 चैम्बर ऐसा कुछ बात नहीं हुई यहाँ पे ना। ठीक है। यहाँ लिखा है कि ओस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेज विच मे बी फिन्स और लिम्ब। और यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेज होते हैं जो कि फिन्स हो सकते हैं, जैसे आप फिशेस में बात करोगे तो दे आर फिन्स, और लिम्स हो सकते हैं जैसे तुम्हारे हाथ और पैर जो हैं वो लिम्स होते हैं। तो ये खास बातें हैं वर्टिब्रेटा की, जिसमें कि हार्ट आ गया है, इसमें किडनी आ चुकी है ओस्मो रेगुलेशन के लिए, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। पेयर्ड अपेंडेज हैं, फिन और लिम्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने जरा सा इसका डिवीजन करके दिखाया, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिवाइड किया है। तो यहाँ देखो इन्होंने डिवीजन में बताया कि भाई जो आपके वर्टिब्रेटा है, ठीक है, पहले हमने बताया था कि आपका जो कोर्डेटा है उसको क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा 2 में बांटा गया था। अभी ये जो है ये वर्टिब्रेटा जो है ये आपका किसके अंडर में आएगा, क्रेनिएटा के अंडर में आएगा। तो या फिर हम यहाँ इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा एक ही बात है, दीज आर क्रेनिएट्स। क्रेनिएटा को फिर यहाँ देखो डिवीजन करा गया है। डिवीजन में आपने देखा कि 2 में बांटा गया है, एक आपका एग्नेथा है, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा है। एग्नेथा मतलब कि जिनमें जबड़ा नहीं होता, जो कि आपके बिना जबड़े वाले होते हैं। एग्नेथा जो है इसको फाइनल इसको एक क्लास में बांटा गया है, एंड द क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब कि जिनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर माउथ होता है, लाइक एग्जांपल है इसका पेट्रोमाइजोन। ठीक है। और यहाँ फिर आप देखोगे ग्नैथोस्टोमेटा में कि जो जबड़ा वाले जिनमें जौ होता है, जो बियर्स जौ रखते हैं जो, उनको बांटा गया है फिर आपका कहाँ पर, पिसीज में। पिसीज मतलब जिनमें फिन्स होते हैं, और लिम्स जिनमें होते हैं दे आर टेट्रापोडा, मतलब 4 पैरों वाले जो हैं, 4 पैर मतलब हमारे भी पैर ही होते हैं। फाइनली हम उसको होल्ड करने में यूज करने लगे तो वो हाथ हैं। तो टेट्रापोडा वाले मतलब 4 ही हैं। तो ये ध्यान रखना कि दीज आर पिसीज एंड टेट्रापोडा आर सुपर क्लास। ये क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा जाएगा पिसीज एंड टेट्रापोडा क्या है, तो दे आर सुपर क्लासेस। ठीक है। बच्चों को ये लगेगा कि ये ऑर्डर है, क्लास है, पता नहीं क्या है। ध्यान रखना कि दे आर सुपर क्लासेस। और एक सुपर क्लास पिसीज के अंदर आती है क्लास 2 कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब जो आपकी कार्टिलेज की बनी हुई फिशेज होती हैं वो, ओस्टिक्थीज मतलब जो आपकी बोन की बनी हुई फिशेज होती हैं जिनमें बोनी एंडोस्केलेटन मिलता है, वो मिलती होती हैं। ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है एम्फीबियंस, रेप्टाइला, एविज और मेमेलिया, मतलब ये कुछ 4 इसमें बांटे गए हैं टेट्रापोडा को। कुछ जरा सी कॉमन 2-4 कॉमन बात है जो आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, जो कि कोर्डेटा वर्टिब्रेटा के लिए है एक्चुअली। तो जिनमें से एक तो आपको ध्यान रखना है, पीछे आपने पढ़ लिया है कि भाई हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है। सही बात है, बिल्कुल हार्ट वेंट्रल होता है। क्रेनिएटा होते हैं ये, तो क्रेनिएटा मतलब इनके जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होती है उसके चारों तरफ जो है क्रेनियम है, मतलब उसके तरफ एक स्केलेटन मौजूद रहता है। गिल स्लिट्स जो होते हैं एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होंगे ही। आप बात समझ रहे हो, गिल स्लिट्स जो होंगे वो एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो प्रेजेंट होंगी। हमने हार्ट पीछे पढ़ लिया कि इनमें हार्ट है, वेंट्रल हार्ट होता है। ब्लड में इनके खास बात होगी कि यहां डाल देते हैं पॉइंट के ब्लड कंटेन आरबीसी। ठीक है ना, ब्लड क्या कंटेन करता है, आरबीसी, और उसमें क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इनकी खास बात हो जाती है। नर्वस सिस्टम इनमें होता है। यहाँ आपको देखो, अब तक हमने इन तरह की बातें नहीं की। यहाँ आपको अच्छे से एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलेंगी,
जो कि आपकी हॉर्मोन्स बनाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ आपको पोर्टल सिस्टम मिलेंगे। पोर्टल सिस्टम आप फिजियोलॉजी में जानेंगे जाके क्या होते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको ये। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में आपको क्या मिलेंगी, किडनी मिलेंगी। वो अलग बात है कैसी टाइप की किडनी है। यहाँ आपको एक खास बात ध्यान रखनी है जो कि नोट है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होगा, यूरिन को कलेक्ट करने के लिए जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो आपका एब्सेंट होगा। किस किस में, फिश के अंदर आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, स्नेक्स के अंदर आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, क्रोकोडाइल आपके यूरिनरी ब्लैडर को नहीं रखते हैं, बर्ड्स आपकी यूरिनरी ब्लैडर नहीं रखती है। भाई वजन हो जाएगा, कहाँ उड़ेगी बर्ड, है ना। जो ओस्ट्रिच में तो होते हैं, बर्ड्स में जो ओस्ट्रिच बर्ड होती है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो तो जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ती तो नहीं है, ठीक है। जबकि अगर इसकी प्रेजेंट होने की बात करें कि तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है ये एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और भाई मेरे लेजर्ड और मैमल्स, ठीक है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है, दो बातें और हैं कि एक वर्ड आता है आपके पास लिखा हुआ कई बार, एक वर्ड लिखा रहेगा एमनियोटा और एक वर्ड लिखा रहेगा एनेमनियोटा, ठीक है। तो दो तरह के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं आपके एमनियोट्स और एक आपके होते हैं एनेमनियोट्स। तो एमनियोटा में कौन आते हैं, आपने डेवलपमेंट में आप पढ़ोगे कि डेवलपमेंट के दौरान जो लेयर्स बनती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनको कहते हैं एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, ठीक है ना, जिनके नाम होते हैं। अगर वो प्रेजेंट होती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो आपके कहलाते हैं एमनियोटा, और अगर एब्सेंट होती हैं तो एनामनियोटा कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक लाइन कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लाइक क्या क्या होती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, वही की बात है, एलेंटॉइस, एलेंटॉइस लिखो भाई, क्या लिख रहे हो, एलेंटॉइस, ठीक है, प्रेजेंट। अब ये किस किस में प्रेजेंट होती हैं ये जानने वाली बात है। ये आपकी प्रेजेंट होती हैं, एग्जाम्पल में आएंगे। अच्छा, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो लिख देते हैं, इन एम्ब्रियो, ठीक है ना। ये आपकी प्रेजेंट होती हैं भाई रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स, ठीक है ना। प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है ना। दूसरे आपके होते हैं एनेमनियोटा, एनेमनियोटा में आप जाओगे तो वहां पर सीधा हम लिख रहे हैं दी एब्सेंट। वो आप समझ जाना क्या है कि ई एम या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है ना बात। एग्जाम्पल सीधा जान लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल में आपके बचे क्या है, फिश नहीं, फिश में बची हैं, फिश में नहीं होता है एम्फीबियंस। कई बार ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखो ये आ जाए पेपर में, ऑप्शन में लिखा रहे एनेमनियोट्स आर, बस इतना लिखा रहे एनेमनियोट्स आर। अब मान लो नहीं पता चल रहा है एनेमनियोटा कौन होते हैं तो दिक्कत है ना। फिश और एम्फीबियन का जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपको एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस इस तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती। बाकी रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में आपको ये आराम से देखने को मिल जाती हैं।
और इनकी खास बात होती है इन ऑर्गेन इनकी वर्टिब्रेटा में कि आपको यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड मिलेंगे, इनको आपको यहाँ पे मिलेंगे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और जिनका कोल्ड ब्लडेड किनको बोलते हैं, एक आपको मिलेंगे यहाँ पर वार्म ब्लडेड। जो यहाँ कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो उनको एक वर्ड आपको पता है, स्पेशल एक शब्द उनके लिए होता है पोइकिलोथर्म्स, ठीक है ना। जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है होमियोथर्म्स, मतलब जो अपने हाउस को गर्म रखते हैं, होमियोथर्म्स। जो वार्म ब्लडेड होते हैं आर दोज दे कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो होमियोथर्म्स में आपको पता है बर्ड्स और आप हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। बर्ड्स और मैमल आपके कैसे हैं, होमियोथर्म्स हैं। बाकी बेचारे जो फिश हैं, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन हैं, एम्फीबियन पहले आना चाहिए था तरीके से, ठीक है। तो ये आपके फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन जो होते हैं ये आपके पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका साइक्लोस्टोमेटा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शायद ये नेक्स्ट क्लास में 2 क्लासेस में और लगेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।